Ready one, two, three, four. आज मेरा सीएम डे सीएम डे यार निर्गोली तो पता बड़ा चौकस बंदा है लेकिन मैं शबाज शरीफ साहब मन्ने में बड़े चौकस आदमी अच्छा लेकिन मोहसिन नकवी साहब उन्होंने भी कट गए ने अच्छा जी यार सौंदे ही नहीं मैं हैरान हो गया अच्छा ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ उन्होंने बड़े बाइज्जत तरीके ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ सर हालांकि गल भी कोई नहीं सी क्यों सिर्फ 5 मिनट ते 6 कदम लेट हुए बस पौना घंटा उन्होंने फिर मेरे ते लाया अच्छा उधरों बेइज्जती हो रही है उधरों उस्मान बुज़दार साहब दी कॉल आ रही है एक सीएम साहब को बेइज्जती हो रही है एक सीएम साहब दी कॉल आ रही है ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਓਕੇ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਓ ਲਾ ਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚੰਗੀ ਗੇਮ ਲਾਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਕੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਸ ਖਤਮ ਅੱਛਾ ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲੈਕਸ 5000 ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਏ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਛਾਪਾਂਗੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ 35 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ मेरे को नहीं इंतजाम हो सकता हाँ अलबत्ता 3-4 लाख रुपया मैं ले आवांगा वो भी थोड़ी भरजाई का जेवर किसी को रखवाना पैना मैंने कहते नहीं 4-5 लाख की होएगा मैं क्या सर 4-5 लाख रुपया एक बंदे को जावांगे 2 महीने ट्रेनिंग लवांगे ते हाथ नाल बैनर लिखिया करांगे छोटे काम तो शुरू करिए फिर बड़े काम ते जावांगे ओके ते कहंदे ने वो बैनर लिखना सानू सिखाएगा कौन आरएम नईम साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਔਰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਿਖਾਏ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਉਤਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਹੈਗੇ ਸਨ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਰਮ ਤਬੀਅਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ऐसे ओ हदीका कियानी साहब नहीं अपना हदीका डैनियल साहब इन्ने अच्छे आर्टिस्ट बुलाना है जस जाई नहीं अच्छा यार दसिया ते कर मैं फैन हैगा वो ड्रामा नहीं देखा एक तेरा गम और हम और तेरा गम और हम और तेरा गम बहुत ही गम 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 वो आज मैनू बुज़दार साहब को बैठे ना वो ड्रामा याद आ रहा है कितने गम थे एक हम और एक तुम्हारा गम 2.5-3 साल का गम दे के गए ने ना ते उस तरह को रिक्वेस्ट कर दियो आप खुद करें मेरा नहीं मामला सर जी सानू थोड़ा जिहा काम सिखा दियो ताकि आने वाले वक्त दे विच असीं थोड़ा जिहा बिजनेस कर लईए बचपन में बड़े हमने इलेक्शन के बैनर लिखे हैं अच्छा जी और जितने पैसे कमाए थे ना बचपन में उसे इसी से कमाए थे हमारा पेंटर का सीजन हुआ करता था उन दिनों बस के बैनर लिख लिख के पैसे कमा रहे हैं कैरियर वहीं से शुरू हुआ था सर बुज़दार साहब वास्ते जिंदगी दे विच यही एक मौका जे दोबारा सबज हो जान मतलब दोबारा हरे हो जान अच्छा आप यार मैडम नाल एक फोटो लेनी है आपको मैंने क्या बताया हुआ कि जिससे आपने तस्वीर लेनी है उससे इजाजत लें जी बिल्कुल कैन आई हैव वन सेल्फिश प्लीज सेल्फिश कुछ चीज नहीं होती सेल्फी आई एम सॉरी अबाउट मैडम एक सेल्फी मेरे बच्चे तो बहुत फैन है यार मैं हदीका कियानी के नहीं हदीका डैनियल साहब मैंने पूछते ने भी आंटी कहाँ रहती हैं फिर मैंने पता नहीं ना कभी तुसी कित्थे रहंदे हो तो मैं बच्चा लेके तुहानू मिलाना सर जी एक फ्रेश फोटो माशाल्लाह लगते भी आर्टिस्ट ही हो सर तुसी लगना तो शुरू हो गया लगता आर्टिस्ट दा फेस ही अलग हुंदा अच्छा जी हाँ पर सारी दुनिया तो डिफरेंट जेड़ा अच्छा फनकार होवे और लोकां दे दिलां च वसदा होवे ओदा चेहरा वेख के खुशी हुंदी देखो ना तुहाडे वाल नहीं हुंदी
वेलकम बैक जी रीच। अजीका, मैं आपको बहुत देर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही हूँ और कुछ अरसे से मैं नोट कर रही हूँ कि आपके इंस्टाग्राम की पोस्ट की एक बहुत हैप्पी वाइब है, तो इसकी कोई खास वजह है? अच्छा, हाँ, मैंने पोस्ट से नोट किया। खुश लगती है मुझे बहुत अपने पोस्ट से, स्टोरी से, या मुझे ऐसा लगता है आपकी वाइब बहुत इंस्टाग्राम की खुशी वाली है। मुझे खुद नहीं पता था। अच्छा, ये क्या मतलब, आपको पता ही नहीं था? लोग नोटिस कर रहे हैं तो कोई चलिए, वजह अच्छी तो बात है। अगर लोगों को लग रहा है कि हैप्पी वाइब है, पॉजिटिव वाइब है, तो दैट्स गुड। तो आपको नहीं लगता ऐसा कुछ है? मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती सोशल मीडिया पे। आई तो वो जस्ट कौन लगा रहा होता है सारी चीजें? लगा देती हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका, क्या नहीं आ रहा। अगर आप एक चीज शूट करती हैं, अगर मैं रोते हुए एक वीडियो लगाऊंगा तो मुझे पता है कि ये रोते हुए की वीडियो है, लेकिन मैंने आज तक रोते हुए वीडियो कभी लगाई नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप खुश हैं और आप खुश वीडियोस लगा रही हैं, एंड हेंस इट इज गिविंग दिस इंप्रेशन। नहीं तो बड़ी अच्छी बात है यार। नहीं मगर देख के खुश हो, खुशी। मगर नहीं सब वो तो बिल्कुल ऑब्लिवियस हो गई उससे कि ये हो कैसे रहा है, मुझे तो पता ही ये ग्रेटनेस होती है, आप काम करके भूल जाए। लेट पीपल डिसाइड। लेकिन सर अगर मुझे बताओ इसे एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए होता है? मैं तो एक्सीडेंटली एक्टर बनी थी। तो ये क्या एक्सीडेंट हमें करवाना पड़ेगा अगर एक्टर बनना है? नहीं, आपको एक्सीडेंटली यू नीड टू बी पिक्ड आउट कि हाँ आ जाएं, एक्टिंग कर लें। मतलब ये अब कैसे? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ ऐसे एक्सीडेंट का। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल तरीका नहीं? यानी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी और फिर मैं आगे अपना एक्टिंग करियर परस्यू करूंगी। वो इस तरह से हुआ कि एक टोक्यो में शूट चल रही थी, जापान में। टोक्यो में? बिल्कुल। आप टोक्यो में थी? नहीं, मैं पाकिस्तान में। अच्छा, आप पाकिस्तान में थी। हाँ। ओके, और तो टोक्यो में एक शूट हो उनकी रही थी। जो एक्ट्रेस थी, जो सेकंड लीड पे थी, फॉर सम रीजन शी बैक्ड आउट। ठीक है। तो डॉक्टर साहब थे हमारे PIA में, वो प्रोड्यूस कर रहे थे प्रोजेक्ट, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई और मैंने एक्टिंग की और बहुत बुरी एक्टिंग की क्योंकि कभी की नहीं थी। फिर मुझे किसी ने बोला ये लड़की कभी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। फिर मैं 1 महीना बड़े रो धो के वहाँ पे गुजारा एंड आई थिंक उसके बाद मैंने कोई 1.5-2 साल काम भी नहीं किया। फिर अचानक से कमर्शियल्स वगैरह करने लगी एंड फिर एक चैनल पे मुझे कॉल्स आई एंड फिर वहाँ से करियर का आगाज़ हुआ। बट बहुत अरसे बाद मैंने जाके इस काम को सीरियसली लिया कि हाँ चलो अब ये करना है। आई डिड नॉट बिलीव इन माई सेल्फ कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो बेसिकली अगर इसे अखज़ किया जाए तो ये था कि अगर कोई यहाँ पे बच्चा पूछे कि जी एक्टर कैसे बन सकते हैं हम, तो उसके लिए टोक्यो में एक ड्रामा हो रहा हो और उसके एक्टर्स भाग जाए। आपको बहुत लकी होना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा आपने लकी होने की जो प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई कर दी हैं। अब देखें ना, इतने सारे हमारे जो एक्टर्स हैं जो एक्टिंग स्कूल्स वगैरह से आते हैं, नॉट एवरीबडी मेक्स इट। थ्योरी में और प्रैक्टिकल उसमें बहुत फर्क है एंड वंस आप सेट पे आते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट हैं। क्योंकि मुझे बात है अज़ीका, आपने कहा आप एक्टिंग यू नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर और एक एक्सीडेंट हुआ और उसके तो आप उससे पहले देखती थी, उस वक्त तो नेटफ्लिक्स भी नहीं था, तो उस वक्त यानी कि पाकिस्तानी ही हमारे मुंह ही देख रही थी आप। मैंने ऑनेस्टली मैंने अपनी लाइफ में 2-3 ड्रामे देखे थे। लंडा बाजार। अब आपके मुझे बताएं उस जमाने में कोई फेवरेट एक्टर्स थे? आयशा खान। आयशा खान थी। आयशा खान और उसके बाद आप आयशा खान से मिली जब आप एक्टिंग करना शुरू होगी खुद? नहीं, आज तक आयशा खान से नहीं मिली? नहीं। ठीक है, और उसके अलावा? उसके अलावा काशिफ महमूद का एक प्रोजेक्ट आया था डोडो। अच्छा। वो क्योंकि मरी वगैरह की साइड पे था तो वो बड़ा सीएनएक्स सा बहुत खूबसूरत सा था, तो वो प्रोजेक्ट मैंने देखा था और लंडा बाजार देखा। बस लंडा बाजार में भी काशिफ महमूद थे आई थिंक कि नहीं, बाबर अली एंड फराह थी। बाबर अली और फराह आपको पसंद आए थे या नहीं? हाँ, बहुत अच्छे लगे। बाबर अली साहब से हुई दोबारा मुलाकात? बाबर अली सर से मेरी मुलाकात हुई है, फराह शाह से नहीं हुई। किसी एक से होगी जिसको आप पहले देखती थी। ऐसा है। काशिफ महमूद से भी हुई। काशिफ महमूद से भी हुई, तो यानी कि डोडो जो था वो आपको दोबारा मिले और बाबर अली साहब दोबारा मिले। लंडा बाजार में ठाकुर साहब भी थे, इन्हों दी उच्च लंडे दी दुकान सी। वैसे आप थे लंडा बाजार में? नहीं सर, वो खलील रहमान कमर साहब थे, वो मेरे ख्याल में मेरे जैसे लगते हैं।